नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नगरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम VMOU BA सेकेंड ईयर का जो सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र का आपका पेपर है, पेपर कोड होगा SO04। कौन सा होगा? SO04। भारत की सामाजिक समस्या परीक्षा। आपकी परीक्षा होगी 19 अगस्त को। कब होगी? 19 अगस्त को। ये क्लास हमारी पहली होगी। कौन सी होगी? पहली होगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। क्लास के नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से। तो देखिए हम पेपर करते हैं। सेक्शन ए देखिए, इसका पहला प्रश्न देखिए कि सामाजिक समस्या क्या है। समाज के ऐसे परिस्थितियाँ जन्य मुद्दे जो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करते हैं और उनके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक होते हैं, सामाजिक समस्या कहलाती। इस प्रकार की हमारी टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। हमारे चैनल एजुकेशन नगरी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, गरीबी क्या है? जब व्यक्ति भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को की पर्याप्त पूर्ति करने में असमर्थ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बेरोजगारी क्या है? काम करने की इच्छा और क्षमता रखने वाले व्यक्ति को उपयुक्त रोजगार प्राप्त न होना बेरोजगारी कहलाता है। क्या कहलाता है? बेरोजगारी कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, बाल श्रम क्या है? बाल श्रम क्या है? तो इसका आंसर देखिए आप, बाल श्रम क्या है? बच्चों से ऐसा श्रम कराया जाना जिससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामान्य विकास प्रभावित हो, उसे हम क्या कहते हैं? बाल श्रम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, दहेज प्रथा क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हम इस क्लास में करेंगे। मोस्ट जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। विवाह के अवसर पर वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को धन, वस्तु या संपत्ति देने की प्रथा को क्या कहते हैं? दहेज प्रथा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जातिवाद क्या है? अपनी जाति के हितों को प्राथमिकता देना तथा जाति के आधार पर अन्य लोगों के प्रति भेदभाव की भावना रखना क्या कहलाता है? जातिवाद कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए आप कि सांप्रदायिकता क्या है? धार्मिक समुदाय के हितों को अन्य समुदाय से ऊपर रखने तथा धार्मिक आधार पर तनाव या विरोध की भावना उत्पन्न होने को हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अगला प्रश्न देखिए कि नशाखोरी क्या है? नशीले पदार्थों के सेवन की ऐसी आदत है जिसमें व्यक्ति उन पर निर्भर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? नशाखोरी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भिक्षावृत्ति क्या है? दूसरों से धन या वस्तु प्राप्त करके जीवन यापन करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? भिक्षावृत्ति कहते हैं। भीख मांगना भिक्षावृत्ति कहलाता है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। सामाजिक विघटन क्या है? जब सामाजिक संबंध, संस्थाएं, मूल्य और सामाजिक नियंत्रण कमजोर होने लगते हैं तो इस स्थिति को सामाजिक विघटन कहते हैं। अगला सेक्शन देखिए आप, बी सेक्शन। 4 प्रश्न है, 10-10 अंक के होंगे। आप भारत में गरीबी के कारण एवं प्रभावों की व्यवस्था कीजिए। गरीबी के कारण और प्रभावों की व्यवस्था कीजिए। तो देखिए आप, गरीबी भारत की प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्याओं में से एक है। इसके प्रमुख कारण बेरोजगारी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक असमानता, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी तथा कौशल का अभाव होता है। गरीब के कारण व्यक्ति भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यकताओं की पर्याप्त पूर्ति नहीं कर पाता है। इससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है और परिवार आर्थिक सुरक्षा का सामना करता है। गरीबी को कम करने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, शिक्षा एवं कौशल विकास को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण विकास करना तथा सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना आवश्यक है। गरीबी का समाधान आर्थिक अवसरों और सामाजिक विकास दोनों को साथ लेकर चलने से संभव होगा। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण, प्रभाव व समाधान बताइए।
भारत में बेरोजगारी क्यों हो रही है, इसके कारण किस कारण से हो रही है, इसके प्रभाव और इससे समस्या का समाधान के लिए हमें बताना है कि बेरोजगार के बारे में कारण बताना है, इसका प्रभाव बताना है और इसका समाधान बताना है। बेरोजगारी का अर्थ है एक व्यक्ति काम करने की इच्छा और क्षमता रखने के बावजूद रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता, उसे हम क्या कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सबसे पहले हम कारण की बात करते हैं। किसकी? कारण की। जनसंख्या वृद्धि, रोजगार की सीमित अवसर, कौशल की कमी, शिक्षा एवं रोजगार में असंगति, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और औद्योगिक विकास की कमी होना। इसका प्रभाव देखिए कि बेरोजगारी से गरीबी, बेरोजगार होगा तो वह गरीबी होगी उसके पास, आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। परिवार की आय तथा व्यक्ति के जीवन स्तर पर भी प्रभाव पड़ सकता है। देखिए इसका समाधान देखिए, रोजगार परक शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार, लघु उद्योग, ग्रामीण रोजगार, नए उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। कौशल युक्त मानव संसाधन और पर्याप्त रोजगार अवसर बेरोजगारी की समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देखिए कि जातिवाद के कारण एवं भारतीय समाज पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। भारतीय समाज पर प्रभाव बताना है आपको। जातिवाद में व्यक्ति अपनी जाति के हितों को अधिक महत्व देता है। इसके प्रमुख कारण जातिगत परंपराएं, सामाजिक असमानता, राजनीतिक स्वार्थ, अशिक्षा, जातिगत पहचान की भावना है। जातिवाद से सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है। विभिन्न जातियों के बीच दूरी और तनाव उत्पन्न हो सकता है तथा समान अवसर एवं सामाजिक न्याय प्रभावित हो सकते हैं। इसके समाधान के लिए शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, असमानता की भावना, संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना आवश्यक हो गया। जातिगत भेदभाव कम करके समानता और बंधुता पर आधारित समाज का निर्माण किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए आप, दहेज प्रथा एवं महिलाओं की सामाजिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। दहेज प्रथा और महिलाओं की सामाजिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। समाजशास्त्र बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। दहेज प्रथा भारतीय समाज की प्रमुख सामाजिक समस्याओं में से एक है। इसके कारण विवाह के समय परिवारों पर आर्थिक दबाव पड़ सकता है तथा महिलाओं को उत्पीड़ित और घरेलू तनाव का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं की अन्य प्रमुख समस्याओं में घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव, शिक्षा एवं रोजगार में असमानता के अवसर तथा सामाजिक रूढ़ियां शामिल हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए महिला शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक जागरूकता, समान अवसर तथा कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। महिलाओं को सम्मान, अधिकार और सम्मान देना सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आगे देखिए सेक्शन सी, इसमें 2 प्रश्न करने हैं, 20-20 के अंक के हो गए आपके। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्याओं के विस्तृत विवेचन करते हुए उनके समाधान के उपायों की चर्चा कीजिए। भारत एक विविधतापूर्ण समाज है। कैसा है भाई साहब? विविधतापूर्ण समाज है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, जातिवाद, सांप्रदायिकता, देश, बाल श्रम, नशाखोरी और महिलाओं से संबंधित समस्याएं प्रमुख सामाजिक समस्याएं हैं। गरीबी के कारण व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पर्याप्त पूर्ति नहीं कर पाता है। बेरोजगारी व्यक्ति की आय में परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। जातिवाद सामाजिक एकता और समानता को प्रभावित कर सकता है। सांप्रदायिकता विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच में तनाव उत्पन्न कर सकती है। देश प्रथा परिवार पर आर्थिक दबाव डालती है तथा महिलाओं के उत्पीड़न का कारण बन सकती हैं। बाल श्रम बच्चों की शिक्षा और विकास में बाधा डालता है। नशाखोरी व्यक्ति के स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन को प्रभावित करती है। समाधान शिक्षा का विस्तार, रोजगार एवं कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता, सामाजिक सुरक्षा तथा कानून को प्रभावी पालन आवश्यक है। सामाजिक समस्याओं का समाधान केवल सरकार के प्रयासों से नहीं होता है, बल्कि समाज और नागरिक की सक्रिय भागीदारी से संभव हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए। देखने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, जो यह PDF आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि भारत में सांप्रदायिकता की समस्या के कारण प्रभाव एवं निवारण में
उपायों की विस्तृत चर्चा करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बताना, दूसरी क्लास भी हम जल्द लेके आ जाएंगे। तो इसका आंसर देखिए आप, सांप्रदायिकता ऐसी स्थिति है जिसमें धार्मिक पहचान के आधार पर समुदायों के बीच विरोध, अविश्वास या तनाव उत्पन्न होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। प्रमुख कारण देखिए, धार्मिक कट्टरता, सामाजिक व आर्थिक असमानता, राजनीतिक स्वार्थ, अफवाह एवं गलत सूचना, सामाजिक दूरी, शिक्षा एवं जागरूकता की कमी। सांप्रदायिकता से सामाजिक शांति और भाईचारा प्रभावित हो सकता है। विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ सकता है तथा राष्ट्रीय एकता के सामने चुनौती उत्पन्न हो सकती है। इसके निवारण देख सकते हो आप कि मूल्यपरक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, अफवाहों पर नियंत्रण, कानून का निष्पक्ष पालन करना। सामाजिक एवं आर्थिक समानता, विभिन्न समुदायों के बीच में संवाद और सहयोग। निष्कर्ष देखिए, भारत की विविधता उसकी शक्ति है। आपसी सम्मान, सहिष्णुता, समानता और भाईचारा को मजबूत करके सांप्रदायिकता को कम किया जा सकता है। आगे देखिए आप, यदि क्लास 2 चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना एक क्लास कैसी लगी ये क्लास, और अगर आपको दूसरी क्लास भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और क्लास कैसी लगी ये भी बताएं। SO04 के लिए परीक्षा उपयोगी सेट है ये। क्लास नंबर हमारी 2 आएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी प्रकार को वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।